हमारे बाजू भाई, तो हमने मिलकर अब आप दोनों पार्टियों से ये हमने लेना, हम स्कूल वालों की तरफ आते हैं। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? लोग तो पूछते होंगे प्रोफेसर साहब का, टीचर साहब या प्रोफेसर साहब या प्रिंसिपल, खाते क्या इतने लंबे कैसे हो आप? बस ये एक जेनेटिक है। जेनेटिक सारी लंबे लंबे, क्या बात है, मुझे भी कल इतना मिल जाता मैं पागल हो जाता। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो मैंने बात की कि बच्चों को हमारे यहाँ पर बड़ा फोकस होता है। मैम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? द वन एंड ओनली द गॉर्जियस मैम होती हैं, वो कहते हैं ना बच्चे सारी दुख इन्हीं के पास लेके आते हैं। मैडम ये मसला माशाल्लाह इनके स्कूल की एक्टिविटीज में मैंने देखी है। काशिफ मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ पर ना फोकसिंग क्या होता है यार, ये बच्चा विद सॉरी क्योंकि आप दोनों रन करें स्कूल को, कि हमारा ये बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ने वाला है। हम ये नहीं देखते अपने स्कूल में कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उसके अंदर जज्बा है कि मेरी माँ काम पे ना जाए, मेरा बाप अगर काम पे जा रहा है तो मैं किसी भी होटल पर, किसी भी ढाबे पर, चाहे मैं टेबल ही साफ करूं, लेकिन मैं 100-500 अपने घर लेकर जाऊं कि मेरी माँ और बहनें घर पर बैठ कर खाएं। तो ऐसे बच्चों को हम आगे क्यों नहीं लेकर आते? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्टूडेंट्स को अगर हम अपने एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं तो हम उनको कम या कमज़ोर नहीं समझते, हम ये समझते हैं वो चैलेंजिंग स्टूडेंट्स हैं। चैलेंजेस ये है कि उनको समझने में कहीं चैलेंज आता है, कुछ सब्जेक्ट्स में चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो इस तरह के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो तमाम एजुकेशन सेक्टर इस बात से इत्तेफाक करता है कि उनका माइंड बहुत शार्प है। एजुकेशन में वो भले कमज़ोर हैं, मैथ्स वीक है या इंग्लिश वीक है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट देयर थिंकिंग कैपेसिटी इट्स सुपर। तो हम उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो आउट ऑफ द करिकुलम जा करके वो अपनी एक्सपर्टीज़ को दिखा सकें दुनिया को कि हमारे पास ये स्किल्स हैं और इसके बिहाफ पे हम जा सकें। एंड मेरे पास एक्सपीरियंस में ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिनका एकेडमिक तो बहुत वीक था, लेकिन आज वो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं, बहुत अच्छे कैलीग्राफी भी करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे हुनर उनके पास है। जबरदस्त। तो इट्स नॉट जस्ट वन साइड, वी हैव टू सी द बोथ साइड ऑफ द पिक्चर। जबरदस्त, ऐसे ही रहता है। मैं एक्टिविटीज मैम की तो मैंने देखी आपका, मैंने इस तरह एक्टिविटीज आप भी करवाते होंगे कि आपके, मैंने वो प्रोग्रामिंग काफी देखी है। ये तो बच्चों को आम भी खिला रहे हैं, सेब तो सेब खिलाने लग जाते हैं, ऐसा मेरे स्कूल में तो कौन सी बड़ा फंडा है कि वो जरूरी देना? मुझे काशिफ पहले आप बताएं कि बच्चों को नहीं याद होता, फिर बच्चे अगर लेट जा रहे हैं तो फिर वो लेट आते हैं तो एकेडमिक खराब हो जाती है। तो क्यों नहीं हम बच्चों को कहते कि समर वेकेशन इज अ वेकेशन दैट यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ? देखें, बीच में ये चीज़ें बंद भी हो गई थी काफ़ी सारे इदारों में कि समर वेकेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर पेरेंट्स की तरफ से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था हमारे पास कि जब स्टूडेंट्स जून जुलाई वेकेशंस के बाद अगस्त में ज्वाइन करते हैं तो दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक। तो हम उनको ये नहीं देते कि आप बुक के चैप्टर्स याद करें या क्वेश्चन आंसर्स करें, ये करें। हम उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ दे देते हैं, जैसे आप डेली रूटीन अपनी मेंशन करें, आपने नमाजें कितनी पढ़ी हैं वो आप मेंशन करें। सारी मेंशन करके आएंगे मैंने सर, मैं तो 6-7 पढ़ी हैं। नहीं, उनको एक एकेडमिक से टच रखने के लिए उनको कोई ना कोई ऐसी एकेडमिक एक्टिविटीज़ देते हैं, जैसे आप प्लांटेशन करें, उसकी पिक्चर आप हमें व्हाट्सएप करें एंड वी विल गिव यू द मार्क्स ऑन दैट। इस तरह की हम हेल्दी एक्टिविटीज़ देते हैं जो करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों को मर्ज करके दिया। अच्छा, हम अभी क्यों नहीं मैम, आपसे पहले ये नानो घर जाने का सवाल, मैं फीमेल, आप तो मुझे बताएं कि क्या बच्चों के जज्बात आप ज्यादा हड़ताल हो जाए? लेकिन हम अपनी तरफ से उनको एक 1 वीक का ओरिएंटेशन देते हैं ताकि हम उनको, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब स्कूल स्टार्ट हो गया तो उसके साथ एग्जाम्स, स्टडीज़, ये तमाम चीज़ें ऑनगोइंग होती हैं, तो हम उसके हवाले से पूरा ओरिएंटेशन देते हैं, वेलकम करते हैं, और साथ साथ हम स्टूडेंट्स को ये भी समझाते हैं कि जो रिफ्रेशिंग ब्रेक आप कर आएँ, इसके बाद अब आप यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। अच्छा, आपके स्कूल्स कब खुल रहे हैं मैम? आपका कब खुल रहा है? 1 अगस्त। 1 अगस्त। अच्छा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों से एक सवाल है, फिर मैं इस तरफ आऊंगा कि आप लोग 14 अगस्त की प्रिपरेशन करवाएंगे? yes. पक्की बात है, मैं छापा मारूंगा स्कूलों पे। 14 अगस्त का बेसिकली हमारे यहाँ जो होता है सालों से हो रहा है, और ये तकरीबन 12 साल से हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगस्त के मंथ में हम प्लांटेशन मैसिवली जो है वो पूरी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हमारे पास हम कुछ गवर्नमेंट के भी जो इदारे होते हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, जैसे हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, समटाइम्स वो हमारे साथ काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं, और भी डिफरेंट हमारे साथ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट में भी कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस वाले हमारे साथ समटाइम्स कोलैबोरेट करते हैं। इसमें हम मैसिवली प्लांटेशन करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 300 से ज़्यादा प्लांट सब लगाते हैं, और फिर उसकी बच्चे केयर भी करते हैं, और कोशिश हम करते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ सर्वाइव कर जाते हैं उसमें से। दरख्तों उनको देख के बड़ी खुशी हो रही होती है। और फिर ये पूरे हम, क्योंकि वैसे भी ये मानसून का होता है ना सीजन, तो अगस्त से लेके सितंबर तक, क्योंकि हमारा 6 सितंबर भी आ रहा होता है इसमें आगे, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप ये कागज़ की झंडियाँ और ये सारी चीज़ें करने से, और बाजे और ये इस तरह की जो अनएथिकल चीज़ें, इनको करने से बेहतर है कि दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं,
इन्वायरमेंट को बेटर करें। हमने बाकायदा अपने स्कूल में ग्रीन क्लब बनाया है, जो ग्रीन क्लब इस सीजन के अंदर अगस्त टू सितंबर तो हम प्लांटेशन करते हैं। फिर ये ग्रीन क्लब जो होता है पूरे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता है। कभी टोट बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, यानी लेस प्लास्टिक मोर लाइफ का एक स्लोगन उनको दिया हुआ है। तो वो टोट बैग्स जो होते हैं वो कपड़े के बने हुए बैग्स होते हैं जो हम स्कूल की तरफ से मैं आपको कहूंगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम आप बुलाएंगे तो ये चीजें लेकर आएगा, ताकि मेरे देखने वालों को पता है क्या, हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं इसने मेरी नकल की है, तो नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और दूसरी चीज है कि आप सीखते हैं, आप लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप चीजों को सीखते हैं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जान भाई, मैं ये बता रहा था कि मेरे पास स्कूलिंग सिस्टम के अलावा हमारे पास शाम में इंग्लिश लैंग्वेज, IT और एकेडमिक क्लासेस भी होती हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कूल, इट्स ऑल्सो द लैंग्वेज सेंटर एंड द IT क्लासेस एज वेल। द पॉइंट इज़ कि जिस तरह मैडम ने बताया कि हम तमाम स्टूडेंट्स को मिलकर, इंक्लूडिंग स्कूल स्टूडेंट्स और कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स को मिलकर, हम पूरे सेक्टर में नॉर्थ कराची के अंदर हम प्लांटेशन करते हैं। और इसमें अभी तक हमने किसी की सपोर्ट नहीं ली, हमने अपने तमाम बच्चों को और अपने साथ मिलकर, जितने हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हीं के साथ मिलकर सबके साथ काम किया तहत आपने किया। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोनों से, मरगूब अब्बासी साहब जो बैठे थे, ये बेस्ट प्लांटेशन में बताते हैं कि तो इनकी भी खिदमत आप ले सकते हैं। कौन से दरख्त लगाने चाहिए स्पेशली इन सीजन्स में। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल हम दोबारा लौटेंगे और आज का जो काम नहीं हुआ वो हम कल जरूर करेंगे। और ये बात बिल्कुल गलत है कि आज का काम आज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उस काम को कल मुकम्मल होने के लिए लिख दिया है तो वो कल ही मुकम्मल होगा। अपने रब पर राज़ी शुक्र रहें, और जब रब से दुआ करते तो इस चीज़ का यकीन कर लें कि वो चीज़ ज़रूर होगी, अनटिल अनलेस वो किसी के मनफी काम के लिए यूज़ नहीं हो रही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जानों के कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।